बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़ा जादूगर रहता था। उस जादूगर के पास सफेद और काले रंग के दो जादुई चांद घर थे। जादूगर दोनों जादू चांद घर का इस्तेमाल करके हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक जादूगर बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे मरने का समय आ गया है। देखो, मेरे मरने के बाद तुम दोनों इसी तरह गरीब और लाचार लोगों की मदद करते रहना। इतना कहकर जादूगर दम तोड़ देता है। जादूगर के मरने के बाद सफेद चांद को बहुत दुख होता है, लेकिन काला चंद खुशी से नाचने लगता है। देखो, हमारे मालिक का हमें हमेशा गरीब लोगों की सहायता करनी है। यह बूढ़ा मर गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आज से मैं दूसरों को परेशान करूंगा, इसमें मुझे बहुत मजा आएगा। फिर अगले दिन दो गरीब औरतें उन दोनों से मदद मांगने आती है। कल रात तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। मुझ पर दया करके कुछ पैसे दे दो। मुझे भी पैसे दे दो ताकि मैं अपना टूटा हुआ घर ठीक कर सकूं। देखो, मैं तो सिर्फ अनाज प्रकट करने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन यह काला चांद घर जितने चाहे उतने पैसे प्रकट कर सकता है। हाँ, उसने बिल्कुल सही कहा। मैं ढेर सारे पैसे प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोनों को आपस में लड़ाई करनी होगी। जो औरत जीतेगी मैं उसे मालामाल कर दूंगा। दोनों औरतों के सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह दोनों काला चांद को खुश करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगती है। मेरी टांग टूट गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखो, यह सब गलत बात है। तुम इन मासूम औरतों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं बहुत बुरा बन गया हूँ। बुरे काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसलिए तुम अपना बकवास बंद करो और मुझे लड़ाई का मजा लेने दो। देखते ही देखते दोनों औरतें बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे, तुम दोनों तो घायल होकर गिर पड़ी। मैं तुम दोनों को पैसे नहीं दूंगा। चलो भागो यहाँ से। काले चांद की धोखेबाजी से दोनों औरतों को बहुत दुख होता है और वह दोनों रोते हुए वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी सफेद चंद घर ने उन दोनों औरतों को दो अनाज की बोरियां दे देता है। फिर वह दोनों औरतें सफेद चंद घर का शुक्रिया अदा कर वहां से चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक बुढ़ा आदमी अपनी जवान लड़की को लेकर वहां आता है। सुन बुढ़े, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे मेरे सामने डांस करके दिखाना होगा, उसके बाद मैं तुझे पैसे दूंगा। मजबूर होकर बुढ़ा आदमी वहां डांस करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में थकान के मारे वह गिरकर बेहोश हो जाता है। पिताजी उठे। पिताजी, आपको क्या हो गया? सुन लड़की, तेरे बाप को डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। चल, अपने बाप को उठा और निकल जा यहाँ से। तुम बुरे हो, देख लेना एक दिन तुम्हें तुम्हारे पूरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अपने पिता को उठाकर वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जंगल के पास वाले गांव में बहुत तेज भूकंप आया। इस वजह से लोगों के घर टूट गए। वह सभी लोग मदद के लिए चंद घर के पास आते हैं। हमारी मदद करो, भूकंप की वजह से हमारा पूरा पूरा गांव बर्बाद हो गया, हम पर दया करो। देखो, तुम सबको इस तरह रोते गिड़गिड़ाते देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बल्कि तुम लोगों की मजबूरी देखकर खूब हंसूंगा। इस प्रकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। यह काला चंद बहुत बुरा है। यह कभी किसी की मदद नहीं करता। तुम सब बेकार में बहस कर रहे हो। इससे तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, फिर सारा अनाज दे सकता हूँ, जिसकी मदद से तुम सबकी भूख शांत हो जाएगी। उसके बाद सफेद चांद घर का दरवाजा खुल जाता है और सभी गांव वाले ढेर सारे अनाज लेकर सभी गांव वाले सफेद घर को दुआ और काला चांद को बददुआ देकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ बाद फिर एक दिन उसे जंगल में तेज तूफान आता है। तूफान इतना खतरनाक था कि वह दोनों चांद अपनी जगह से लुढ़कते हुए पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचे थे। दोनों चांद पूरी ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रहे कुछ गांव वालों की नजर उन पर पड़ती है। सभी लोग उन दोनों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद सभी लोग सफेद चांद को रस्सी से बांधकर पहाड़ी की चोटी से दूर ले जाते हैं। तू बहुत बड़ा और दुष्ट चांद है। तूने हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए हम तुझे नहीं बचाने वाले। फिर सभी गांव वाले धक्का मारकर काले चांद घर को खाई में गिरा देते हैं। उसे काले चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह उसे दुष्ट